हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ, मतलब शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसमें सबसे पहले हम ये पता करेंगे टोटल अनुसूचियाँ हमारे संविधान में कितनी दी गई हैं। तो वो कितनी हैं? 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में दी गई थी, और वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान कौन सा था? जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, वो क्या था? मूल संविधान। और वर्तमान संविधान क्या है? जब मूल संविधान बनने के बाद जो संशोधन हुए हैं उसके पश्चात जो उसमें ऐड हुआ है वो क्या है? अन्य अनुसूचियां हैं। अब अनुसूचियों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची। तो इसमें क्या है? इसमें दे रखा है भारत संघ के राज्यों और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख। मतलब भारत क्या है? भारत में जो जो राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में उल्लेख दे रखा है। जब किसी भी नए राज्य का गठन किया जाता है तो किस में उल्लेख होता है? अनुसूची 1 में होता है। तो क्या हो जाएगा? अनुसूची 1। अब चलते हैं अनुसूची 2 पर। अनुसूची 2 क्या है? इसमें जो भी हमारे माननीय हैं, माननीय मतलब जो कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कैग आदि जो भी हैं, इन सब के क्या है? इन सब के वेतन आदि, वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सब का उल्लेख इसमें दे रखा है। वो कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 2। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं अनुसूची 3 पर। तो अनुसूची 3 में क्या दे रखा है? इनमें दे रखी है शपथ। तो या इसमें जो माननीय थे ऊपर विभिन्न पदाधिकारी थे वो किस शेड्यूल के तहत शपथ लेते हैं? तो अनुसूची 3 के तहत शपथ लेते हैं। तो अनुसूची 3 में दे रखा है कि कैसे इनके द्वारा शपथ ली जाएगी। तो इनमें आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, सदस्य, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सदस्य, के न्यायाधीश आदि। तो चौथी अनुसूची में कौन है? चौथी अनुसूची में दे रखे हैं जो कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का वर्णन दे रखा है। मतलब जो भी हमारे राज्यसभा और राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है उसका विवरण दे रखा है। अब चलते हैं 5वीं अनुसूची पर। 5वीं अनुसूची दे रखी है, इसमें दे रखा है, इसमें विभिन्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। मतलब जो भी इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र हैं उनमें क्या है? उनके प्रशासन और उन पर नियंत्रण के बारे में उल्लेख है जनजातियों के ऊपर। तो अब छठी अनुसूची में चलते हैं। अब इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान दे रखे हैं अलग से। तो इसमें अलग कर दिए हैं ये राज्य। 4 राज्यों का प्रशासन इस अनुसूची के तहत देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई अन्य विशेष प्रावधान है या कोई विशेष यहाँ के प्रावधान दे रखे हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में दे रखे हैं विषय। विषय में क्या होता है कि जैसे विषय में क्या होता है कि कितने विषय होते हैं जिसमें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने कानून बना सकते हैं, और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें वो दोनों कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें कि दोनों कानून बना सकते हैं। जो अगर केंद्र कानून बनाता है तो उसको कहते हैं संघ सूची, राज्य बनाता है, राज्य जिन विषयों में बनाता है उसे राज्य सूची कहते हैं, और दोनों मिलकर जिसमें बनाते हैं वो होता है समवर्ती सूची। अब 8वीं अनुसूची पर चलते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख दे रखा है। तो 22 भाषाएं कौन सी हैं? ज़्यादातर देखो, आपको याद कराने की कैसे याद करेंगे। देखो, असम है, असम की अपनी भाषा होगी, राज्य है। बंगाल की अपनी भाषा होगी। बोडो है, बोडो भी असम की। गुजराती, गुजरात की।
देखो गुजरात आ गया। हिंदी हमारे क्षेत्र की, इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। कन्नड़, कन्नड़ कहाँ की है? कर्नाटक। कश्मीर की कश्मीरी। कोंकणी, कोंकणी कहाँ की है? कोंकणी है गोवा आदि की। मलयालम, मलयालम कहाँ की? केरल की। मणिपुरी, मणिपुर की। मराठी, महाराष्ट्र की। नेपाली, नेपाल की। उड़ीसा की उड़िया। पंजाब की पंजाबी। संस्कृत, संस्कृत कहाँ की है? उत्तराखंड की भाषा है। सिंधी कहाँ की है? सिंधी, सिंधी पंजाब की है। पंजाब और पाकिस्तान से सटा हुआ क्षेत्र जो है। तमिल, तमिलनाडु। तेलुगु, आंध्र प्रदेश। उर्दू, उर्दू कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा थी। डोगरी, असम। डोगरी कहाँ की है? मैथिली, मैथिली कहाँ की है? नेपाल बॉर्डर की। संथाली, संथाली कहाँ की है? पूर्वोत्तर राज्यों की। नबी अनुसूची, नबी अनुसूची में क्या है? इसके तहत क्या है, जैसे कि सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, 51 में। उसमें क्या है कि ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आपको पता है कि 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है, मतलब संपत्ति का अधिग्रहण किस आधार पर होगा उसके बारे में 9वीं अनुसूची में दे रखा है। अब आ जाते हैं 10वीं अनुसूची पे। तो 10वीं अनुसूची किससे है? 10 यानी कि दल बदल से, दल 0 से 1 ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, मतलब दल बदल लिया। तो यहाँ क्या है, इसमें दल बदल से संबंधित है। ये कब जोड़ा गया? 1985 में, 52वें संविधान संशोधन। ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। तो अब आ जाते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। तो ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था। तो ये किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने से। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 12वीं भी इसी से संबंधित है। इसमें क्या है, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। यह किस में था? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। मतलब इसमें शहरी क्षेत्रों में था और वहाँ पे क्या था, 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ये है। तो आपको समझ में आ गई होंगी सभी अनुसूचियाँ। अगर कोई अनुसूची नहीं समझ में आती है तो इसको वीडियो को दोबारा देखें। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।